हेलो बच्चों, आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, राइट। हमारे बच्चों के लाइफ में भी है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, जो आज के बाद से प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सब बता देगा आपको। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, कुछ टाइम के बाद ये कुछ नहीं रहेगा। लेट्स सी क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो पहले तो मैं बता रहा हूँ कैसे करने वाले हैं हम लोग। पहले, अभी तक हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं किया है। ओके, अभी इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमको एग्जाम्पल करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज़ होने वाले हैं, ना कि सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में, 11th 12th आगे और आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ड में लिखा रहेगा, ठीक है, उसको पढ़ना है। हर एक वर्ड पढ़ना है, प्लान करना है, क्या वेरिएबल लेना है, क्या आपको कांस्टेंट वगैरह दिया रहेगा, आपको कैसे फ्रेम करना है, उसके बेस पे आपको इक्वेशन बनाना है। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। किस फॉर्म में होता है बच्चों? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। ओके, ये वाला पार्ट, इक्वेशन एक बन गया। फिर सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या है? वही अपना सल्यूशन एक्स वाई निकालना है और उसके बाद फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर ये सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पूछा है 100 रुपीज़ को दो दोस्तों में डिवाइड करना है, राइट, कुछ रेशियो में, कुछ तरीके से, ताकि कुछ चीज़ें परचेस कर सकें। तो आपको बताना पड़ेगा कि सपोज राम और श्याम है, तो राम को कितने रुपए मिले और श्याम को कितने रुपए। सिर्फ एक्स और वाई लिखने से काम नहीं चलेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बेस पे एक एग्जांपल लिखते हैं। ये इक्वेशन कैसे बनता है डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे जस्ट आपके एग्जांपल के लिए है। क्या है? एग्जांपल के लिए। सो अगर ये क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ना है, जैसे मैंने बोला रीड प्रॉब्लम। सो अगर स्टार्ट यहाँ सेंटर से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 4 ईयर्स अगो, कौन सा 4 ईयर अगो हमको नहीं पता। यहाँ से देखेंगे आई एम सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों सिर्फ समझने के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक्स ईयर दिया हुआ है और साक्षी का एज वाई दिया। ये स्टार्ट कर दिया यहीं से जर्नी। आगे क्या लिखा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। दोनों का एज कितना है? एक का x है, दूसरे का y है, दोनों मिला के हो गया 25। इक्वेशन हो गया ना, राइट, समझने के लिए। उसके बाद क्या लिखा है? सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। सार्थक का एज कितना है? यहाँ पर लिख देता हूँ x, ओके, लेस देन डबल, राइट, लेस देन डबल। साक्षी का एज कितना है? y, उसको डबल कर दिया। अभी ये लेस देन है कितना? 8 ईयर्स। अगर ये लेस है तो कहाँ पे? यहीं पे लेस करोगे? नहीं, उसके साक्षी केस में। क्यों? इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। जब बोले इक्वेशन बैलेंस का मतलब क्या? 4 + 3 = 7 ना, तो दोनों साइड बैलेंस है। अगर मैं इसको बोलूँ यहाँ पे ही कम है, 4, 3 कम है 7 से, यहीं पे माइनस कर दूँ तो चलेगा क्या? नहीं ना, यहाँ पे माइनस करो, या तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ से यहाँ पे x + 8 करो, या तो यहाँ पे y - 8 करो, बैलेंस करने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे? साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है ना, या भूल गए? चलो फटाफट करते हैं। देखो x + y, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर x, ये वाला इक्वेशन ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे 2y, इसको उस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, = -8। इसके नीचे ये ले लिया 25। अब इसको सॉल्व करो। अभी देखो दोनों वेरिएबल्स हमें एक गायब करना है अपने, हमने कई बार किए ना, याद रखना। सारी चीज़ें काम आती है। दिस इज लाइफ, दिस इज नॉट जस्ट मैथ्स। ओके, जैसे लाइफ में बचपन जो सीखते हो बाद में भी काम आता है। माइनस माइनस माइनस, ये गायब, ये क्या हो गया?
3y, ये क्या हो गया -25 -8 -33। तो बच्चों यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये भी लिखा है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू -33 डिवाइड बाय -3। तो y का वैल्यू क्या आ गया 11, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, y 11 है तो x कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना, x कितना होगा 14। मिल गया ना अपने को एज, किसका एज, सार्थक का एज कितना हो गया 14, और साक्षी का एज कितना हो गया 11, 25 हो गया ना टोटल। अब ये तो भी कर सकते हो, 4 साल पहले साक्षी का एज कितना था, 4 साल पहले साक्षी का एज कितना रहा होगा 7 साल, और 4 साल पहले सार्थक का एज कितना रहा होगा 10 साल। अभी देखो कंपेयर कर लो, 4 साल अगो साक्षी एज वाज 3 ईयर लेस देन सार्थक एज, है ना, ये कम है ना 3 साल, हो गया। यही तो है वर्ड प्रॉब्लम, यही है वर्ड प्रॉब्लम। पहले पढ़ना है, राइट, वेरिएबल चूज करना है, इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, फाइनलाइज आंसर करना है। टोटल 5 स्टेप, पांचों स्टेप जरूरी है एग्जाम के लिए, सॉल्व करने के लिए। भूलना मत एक भी स्टेप, अगर एक स्टेप भूल गए शायद आपके आंसर गलत हो सकते हैं, फाइनल आंसर तो गलत होना ही होना है, ठीक है। तो पांचों स्टेप ले लो लिख कर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक वर्ड प्रॉब्लम कैसे होता है। ओके बच्चों, चलो एग्जाम्पल नंबर 1, ओके पढ़ते हैं। क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल दिया ना, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा आपको। रफ डायग्राम, क्या है, रफ डायग्राम, रफ है मतलब एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है। सो पेरीमीटर दिया है 40, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 4, क्या दिया है, नहीं दिया है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो फाइंड करने का अप्रॉक्सीमेटली वैसे ही कुछ वेरिएबल आएगा, हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड, ये आपका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। सो हमने x लिया लेंथ, y लिया ब्रेड, तो ये हो गया पेरीमीटर इक्वल टू 40 दिए ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, आपका इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इज ब्रेड्थ, मतलब क्या जो लेंथ है रेक्टेंगल से 2 ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो उसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये साइड ऐड किया, या तो यहाँ पे माइनस कर दो, कहीं ना कहीं आपको इक्वेशन बैलेंस करना ही है। सो यही सबसे मेन इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आता है। अभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हो ना केमिस्ट्री में, वैसे यहाँ पर भी है, राइट। अभी बोल रहे एक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है, ओके। तो राइट साइड वाले में वाई में रिप्लेस कर दिया, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम समझना जरूरी है। सॉल्व तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, और ये एग्जाम्पल है आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, बट वर्ड को कैसे समझना है, कैसे फ्रेम करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। बाद में मैं आगे भी पूरा का पूरा सॉल्व करूँगा A to Z जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, सेल 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 लगा रहता है ना, कई कई दुकानों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, सेल ओनली फॉर 2 days, वही है। देखा ना रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है। सो बोल रहे हैं हमारे पास, चलो बच्चे हैं कोई, हमारे पास एनालॉग रिस्ट वॉच है और दूसरा डिजिटल रिस्ट वॉच है, 2 तरह का रिस्ट वॉच है। मुझे सेल करना है डिस्काउंट के ऊपर, ओके। सो सेल करना है, तो यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट डे कितना सेल किया, सेकेंड डे कितना सेल किया, और उसके बाद प्रॉफिट कुछ मिला, ओके। डिस्काउंट पे करने के बाद भी प्रॉफिट। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना। क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी दिया हुआ है, ओके। क्या दिया है, क्वांटिटी कितना सेल किया, प्राइस नहीं दिया है, फाइनल अमाउंट दे दिया, धोखा। धोखा नहीं किया, आपको समझाने के लिए बताया उस तरह से। सो प्राइस नहीं दिया तो हम प्राइस अज्यूम करेंगे। चलो एनालॉगस का प्राइस ले लेते हैं x, कितना x, और डिजिटल का प्राइस लेते हैं y। तो फर्स्ट डे कितना एनालॉगस सेल किया 11, और इंटू x करेंगे तो उसका टोटल अमाउंट आएगा। डिजिटल क्या है 6, इंटू y करेंगे तो टोटल अमाउंट। तो आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा 11x
प्लस 6y इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली सेकेंड डे 22 वॉच सेंड किया एनालॉग, और ये सेल किया 5, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ओके, सो आपके इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगे। वही सेम लिखा है यहाँ पे, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग से वाई काउंट किया फ्रॉम कंडीशन 1 दिस कंडीशन 2। अब दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल, वो आपको आंसर लिखना है। हम अभी आंसर में नहीं जाएंगे, हमारे लिए लॉजिक समझना जरूरी हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, और इस पे क्वेश्चन तो भर भर कर आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आते हैं। कोई अगर जाओगे ना कोई एग्ज़ाम देने के लिए, छोटे मोटे या बड़े भी, कुछ भी जॉब के लिए भी, वहाँ पे भी इसका यूज़ आता है। ठीक है, बोट प्रॉब्लम। ठीक है, सो बोट प्रॉब्लम, नदी में बोट चलाते नहीं क्या, स्विमिंग करते हैं हम लोग, वैसे ही बोट चलाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया बच्चों, अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है जब बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है पानी के फ्लो में। पानी अगर ऊपर जा रहा है और बोट नीचे की तरफ आ रहा है, सो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। क्यों, अपोजिट है ना, कठिनाइयों से लड़ते हो तो ही तो सक्सेस मिलता है, तो वैसे यहाँ पर है, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, इवन दो अपोजिट डायरेक्शन। ओके, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ बोला गया बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ऊपर जा रहा है 16 किलोमीटर, नीचे जा रहा है 24 किलोमीटर 6 घंटे में, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, सेम बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 घंटे में। अब क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, उसी को अज्यूम करके हमको चलना है, उसी को अज्यूम करके हमको चलना है। ओके, तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके, सो हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर, ये बोट का स्पीड ले लिया, और स्पीड ऑफ वाटर करंट बाय y किलोमीटर। जब वाटर करंट की बात बोल रहे, बहता हुआ वाटर करंट की बात कर रहे हैं, जो कि वाटर का स्पीड कितना है। ओके, स्पीड ऑफ वाटर करंट बाय y किलोमीटर, जो मतलब वाटर का स्पीड चल रहा है वो। ठीक है, बोट का स्पीड स्टिल वाटर मतलब जब बोट स्टिल वाटर है तो उसमें बोट का स्पीड काउंट कर। स्टिल वाटर मतलब तालाब है, पानी ठहरा हुआ है, उसमें बोट कितना स्पीड जा रहा है। और जब वाटर का स्पीड की बात कर रहे हैं तो वाटर के फ्लो की स्पीड बात कर, समझ में आ गया। तब जब हम बोलते हैं यहाँ पे बोट का हमने स्पीड x किलोमीटर पर आवर और वाटर का y, जब डाउन स्ट्रीम बोलते हैं ना कि एक ही दिशा में, तो ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, सेम डायरेक्शन में s प्लस वाई, और अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका स्पीड माइनस हो जाएगा। कोई तुम आगे भागने की कोशिश करो, पीछे से तुम्हारा दोस्त खींच रहा है हाँ तुमको नीचे से, तो क्या हो गया, तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वही तुम भाग रहे हो, कोई दोस्त आए तुमसे मजबूत और तुमको भी लेके भागे, तुम्हारा स्पीड बढ़ गया ना, वैसे ही है। सो और फिजिक्स में हमारे पास एक बहुत ही बहुमूल्य फॉर्मूला है, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रैवलिंग दिया है, वहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मतलब क्या है, आवर्स दिया है 6 घंटे, तो 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में 13 घंटे। तो 6 घंटे में मतलब हम लोग दो टाइम दिया है, दो टाइम दिया है, तो दो इक्वेशन निकालना है। तो फर्स्ट केस में देखते क्या करते हैं, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर। सो 16 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है 16, और स्पीड क्या है, कौन से स्पीड, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में चलो T1 ले लेते हैं, 16 किलोमीटर जा रहा है और उसका स्पीड है x माइनस वाई। ओके, सो T2 पकड़ लेते हैं। T2 कंडीशन क्या है, 24 किलोमीटर जा रहा है पहले वाले केस में, और उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है x प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, 24 डिवाइड बाय x बाय
एक्स प्लस वाई, और दोनों t1 प्लस t2 मिलके कितना हुआ 6। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर बच्चों 16 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 24 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसके आगे तो आपको पता है करना क्या है, डिटेल में करेंगे प्रैक्टिस में। क्या करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है अगले नेक्स्ट वेरिएबल से और उसके बाद सॉल्व करना है जो हमने किया था पिछले प्रैक्टिस सेट में। ओके, सेकेंड कंडीशन में सिमिलर है राइट, खाली वैल्यूज अलग है। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इस तरह से 2 इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है और फाइनलाइज करना है आपके आंसर्स को। ओके बच्चों, बस समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तक जितना भी है समझे हो, अच्छी बात है। नहीं समझे रिवाइंड करके वीडियो देखो, नहीं तो कमेंट करो, किसी को एडिशनल टॉपिक पे हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, तब तक सब्सक्राइब करो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।